भूतिया कहानी। खूनी हवेली का रहस्य। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खूनी हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली कई सालों से वीरान थी और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का कहना था कि जो भी हवेली में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। कहानी की शुरुआत। एक दिन शहर से एक युवक अजय अपने दोस्त रोहित के साथ गांव आया। अजय को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना और वहां जाने की ठान ली। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन अजय नहीं माना। अजय और रोहित ने रात के समय हवेली में जाने की योजना बनाई। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के आसपास अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही उन्होंने भारी लकड़ी के दरवाजे को धकेला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर सब कुछ धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। उन्होंने मोबाइल की रोशनी में अंदर का मुआयना करना शुरू किया। हवेली के दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें और धुंधले निशान थे। तभी एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए उस कमरे का दरवाजा खोला। वहां एक टूटी हुई कुर्सी पर एक सफेद साड़ी में औरत बैठी थी जो रो रही थी। अजय ने पूछा, आप कौन हैं? लेकिन वह औरत कुछ नहीं बोली। अचानक वह औरत खड़ी हो गई और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने भयानक आवाज में कहा, तुमने यहां आकर मेरी नींद क्यों खराब की? रोहित घबराकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया और दोनों को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही है। अजय ने अपनी जेब से तुलसी का एक पत्ता निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने पत्ता उस औरत की ओर फेंका और वह अचानक चीखती हुई गायब हो गई। दरवाजा फिर से खुल गया और दोनों किसी तरह भागकर बाहर आए। बाद में गांव वालों ने बताया कि वह औरत इस हवेली की मालकिन थी